बाद हाई कोर्ट की ग्रुप डी की वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको टाइप करना है गूगल पर www.allahabadhighcourt.in। टाइप करने के बाद में आप उसके होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पर नीचे स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे। एक मिनट, होम पेज पर जाएंगे, आप स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर नीचे आएगा रिक्रूटमेंट का पेज। रिक्रूटमेंट के पॉइंट पे जाना है आपको। रिक्रूटमेंट के पॉइंट पे आपको क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट के पॉइंट पे क्लिक करने के बाद में आपको ये पहले पॉइंट पर दिखाई देगा डिटेल एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस कैटेगरी पोस्ट अंडर द उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आप इसमें से देखिए, जैसे ओपन करेंगे तो चारों पॉइंट आपको दिखेंगे। डिटेल एडवर्टीजमेंट स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, ड्राइवर ग्रुप डी का। यहाँ नीचे लिंक दिया हुआ है फॉर्म फिल करने के लिए, तो हम ग्रुप डी का PDF डाउनलोड करते हैं। देखिए डिटेल एडवर्टीजमेंट PDF ये हमने डाउनलोड कर लिया है। तो इसमें देखिए सारी जानकारी दी हुई है पूरी डिटेल से, पूरा इंडेक्सिंग की हुई है चैप्टर वाइज, जहाँ आप जो है चैप्टर के हिसाब से पूरा आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो देखिए क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन, वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ दिया हुआ है, देखिए इंडेक्स में। आप इसके बाद में नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स दी हुई हैं। 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक इसके फॉर्म फिल करने की डेट है और फीस सबमिट करने की लास्ट डेट 25 अक्टूबर है। इसके बाद में नीचे जो है फीस दी हुई है। जनरल EWS SC/ST के लिए, जनरल के लिए 800, EWS UP के 700 और SC/ST के लिए 600 रुपये। जनरल OBC की फ़ीस सेम है, 800 रुपये है। और उसके बाद करेक्शन के लिए, अगर ऑनलाइन आप करेक्शन करना चाहते हैं, कोई त्रुटि हो गई है, तो 26 से 27 अक्टूबर उसकी ऑनलाइन करेक्शन की डेट दी हुई है। ठीक, इसके बाद नीचे देखते हैं और दोनों वेबसाइट्स दी हुई हैं। एग्ज़ाम NTA.ac.in या allahabadhighcourt.in पर आप जो है वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपके फॉर्म फिल करने की या जो है इसके बाद में जो भी एडमिट कार्ड या एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आंसर की लास्ट में, सब कुछ इसी वेबसाइट पर आपको अवेलेबल होगा। तो ठीक है, रिलेवेंट वेबसाइट देखिए दोनों दी हुई हैं, आप इनमें से किसी भी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। अच्छा, और चीज़ें नीचे दी हुई हैं, यहाँ पर किस नेम के अंतर्गत जो है वैकेंसीज़ हैं। फिर देखिए वैकेंसीज़ की डिटेल दी हुई हैं कि 1639 पोस्टें हैं ग्रुप डी की टोटल। इसमें से ट्यूबवेल ऑपरेटर, प्रोसेस सर्वर, ऑर्डरली पियोन, ऑफिस पियोन, फर्रास, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, भिस्ती, लिफ्टमैन, ये भी कैटेगरी डी में सबकी दी हुई है। तो सबका जो है ग्रेड पे स्केल दिया हुआ है सामने, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो भी दी है। ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए जो है जूनियर हाई स्कूल पास होना चाहिए, कक्षा 8, और 1 साल का ITI में या उसके समकक्ष कोई डिप्लोमा होना चाहिए। प्रोसेस सर्वर के लिए आपको क्लास 10 हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है। ऐसे ही जो ऑर्डरली, चौकीदार और स्वीपर कम फर्रास की पोस्ट है, तो सॉरी, यहाँ पर ऑर्डरली और चौकीदार के लिए क्लास 8 आपका पास होना है, और स्वीपर की पोस्ट के लिए आपको कक्षा 6 क्लास 6 तक पास होना, आपके पास मार्कशीट होना अनिवार्य है। पे स्केल सबका दिया हुआ है। स्वीपर का 6,000 रुपये फिक्स पे है। ठीक है, भविष्य में ये भी बढ़ जाएगा। अभी तो आप वैकेंसी में फॉर्म फिल कर दीजिए जिनको करना है। ठीक है, और इसके बाद देखिए नीचे एक रिजर्वेशन दिया हुआ है वुमेंस के लिए 20%, ऊपर SC/ST का दिया हुआ था, OBC का। ठीक, और नीचे आप देखेंगे और भी सारी एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन इन मोर देन 1 कैटेगरी विल बी इंटाइटल्ड टू द रिक्रूटमेंट। ठीक, तो कोई भी एक आप जो है इसमें रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं। फिर पोस्ट की देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको, ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए जूनियर हाई स्कूल और 1 साल में ITI का डिप्लोमा या उसके समकक्ष। प्रोसेस सर्वर के लिए हाई स्कूल होना चाहिए आपके पास, और ऑर्डरली के लिए कक्षा 8 तक, स्वीपर के लिए कक्षा 6। उसके बाद में रिलैक्सेशन एज का दिया हुआ है। वे सभी कैंडिडेट जो 18 से 40 साल के हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं। 5 साल के लिए रिलैक्सेशन है एज का, जनरल, OBC, SC/ST के लिए। फ्रीडम फाइटर के लिए 5 साल का, और एक्स सर्विसमैन जो भी हैं वो जो है उनके लिए 5 साल का, और फिजिकल हैंडीकैप जो है उनके लिए 15 साल का है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस में 2 एग्ज़ाम होंगे, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 का और स्टेज 2 का दोनों का सिलेबस, सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट सेम है, और जो है 100 मार्क्स का पेपर होगा पहला भी, और स्टेज 1 का, स्टेज 2 का भी 15 मार्क्स
जो है 100 मार्क्स का पेपर होगा जाके आपका। 25-25 मार्क्स में ये डिवाइड होंगे, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स का पेपर। ठीक है। देयर शैल नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर जो आपका वो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया होगा। ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट हैं, सिलेक्टेड कमेटी हैज़ डिज़ायर टू मिनिमम क्वालिफाइंग, फर्स्ट पेपर के लिए जो क्वालिफाई करेंगे उसके बाद मेरिट कुछ जो है कैंडिडेट, उसके बाद सेकंड पेपर जो क्वालिफाई करेंगे उसके बाद मेरिट बनेगी आपकी। ठीक है। तो यही वही जो है यहाँ पर भी दिया हुआ है स्क्रीन में कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और मार्क बेस्ड पेपर होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा जाके आपका। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। आंसर की चैलेंज के लिए यहाँ पर दिया हुआ कि वेबसाइट पर जो भी है, वेबसाइट 2 वेबसाइट दी हुई हैं, एग्ज़ाम एनटीए की और एक इलाहाबाद हाई कोर्ट की। आप इनकी वेबसाइट पे जाके आंसर की देख सकते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप आपत्ति कर सकते हैं, और अगर क्लेम करना है किसी क्वेश्चन पर तो 500 रुपये आपके जो है चार्ज, आपकी जो है फीस यहाँ पर सबमिट होगी आंसर किसी क्लेम करने के लिए। ठीक है। अगर आप सही पा जाते हैं तो आपकी जो फीस है वो रिफंड भी हो जाएगी। ठीक है। और इसी तरीके से नीचे आप देखते जाइए, मैं जो मेन बातें हैं वो आपको बताता चलता हूँ। ठीक। अगर कोई भी कैंडिडेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा तो उसका फॉर्म जो है कैंसिल कर दिया जाएगा लास्ट में। एनओसी के लिए अच्छा यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ऑल द कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस, तो उनके लिए एनओसी जो है कंपलसरी है। वो एनओसी अपने विभाग से ले लेंगे, जब भी हमसे मांगी जाएगी तो एनओसी यहाँ आपको सबमिट करनी होगी। ठीक है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, वही दिया हुआ है। देखिए द रिजल्ट शैल बी डिस्प्लेड इन, वेबसाइट दोनों दी हुई हैं nta.ac.in और इलाहाबाद हाई कोर्ट .in, तो इन पे जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक। रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस का भी यहाँ पर देखिए दिया हुआ चैप्टर 10 में। तो आप देखिए अगर फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं पॉइंट वाइज, सारे आप पढ़ लीजिए। और बाकी यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन पेज के लिए आपको कैंडिडेट नेम और फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्कूल जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी वो फिल करनी है कैपिटल लेटर में, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ सही सही भर देना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो चालू हो, क्योंकि इसमें ओटीपी लास्ट में फॉर्म जब आप सबमिट करेंगे तो ओटीपी एक आता है। ठीक। उसके बाद में इसी तरीके से सारे पार्ट वाइज देखिए दिया हुआ है। पार्ट 3 में अपलोडिंग ऑफ स्कैन्ड इमेजेस, मतलब फ़ोटोज़, सिग्नेचर, थंबनेल, मतलब जो भी आपका है वो यहाँ पर सबमिट होगा। नीचे जो है पेजेस दिए हुए हैं कि किस तरीके से जो है आपका सामने स्क्रीन पर पेज ओपन होके आएगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे। फ़ीस के लिए भी दिया हुआ है 800 रुपये, 700 रुपये और 600 रुपये। जनरल ओबीसी की सेम फीस है। बैंकिंग, किन किन बैंक से आप पेमेंट कर सकते हैं वो भी दिया हुआ है। ठीक है। नीचे देखते हैं, ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं स्टेट बैंक। अच्छा, अगर कोई आपके ट्रांजैक्शन संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो आप उस पर चेक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो ये तो जब आपका दिया है सिटी जो है 5 से 7 दिन के अंदर आपकी सिटी जो है शो करने लगेगा वेबसाइट पे जाके, और 2 से 3 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, उसकी भी टाइमिंग दी हुई है 10 से 5, आप वहाँ पर कॉल करके देख सकते हैं। ठीक है। अगर कोई क्वेरी है आपकी। इसके बाद देखिए और नीचे देखते हैं क्या कुछ मिसलिनियस चीज़ें वो भी दी हुई हैं यहाँ पर। ठीक। और देखते हैं क्या दिया हुआ है, और ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर कुछ दिए हैं। ठीक है। ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट, इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से आपका लेआउट जो है ओपन होगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे ग्रीन कलर का जो लेफ्ट साइड में दिया है उस पर आपको जाना है। ये 3 स्टेप हैं, स्टेप 1, 2, 3 सारे फॉलो करने हैं। पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, लास्ट में फाइनल आपको पेमेंट करना है, फिर आप जो है कंप्लीट फॉर्म आपका होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा फॉर्म फिल करने का। बाकी यहाँ पर भी सारी चीज़ें दी हुई हैं, रजिस्ट्रेशन पेज, कैसे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल, परमानेंट एड्रेस, ये सारी देखिए दिए हुआ है क्या क्या आपको फिल करना है। ठीक है। तो जो भी आपके पास चीज़ें हैं वो आप चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में देखिए सेकंड पेज, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा।
तो उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है यहाँ पर। ठीक, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए भी नीचे देखिए इसी तरीके से आपका देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट जिसका हो जाएगा, कंप्लीट लिख के आएगा एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद इनकम्प्लीट है तो अभी देखिए इस तरीके से यहाँ पर देखिए शो कर रहा है एप्लीकेशन नंबर। जब रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर एक आएगा, उससे आपको ओपन करना है। ठीक, ये पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, अप्लाई पोस्ट डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, क्रिमिनल प्रोसेसिंग डिटेल्स, सारी चीज़ें आपको, डॉक्यूमेंट डिटेल्स और रिव्यू आपको चेक करके फिर फाइनल सबमिट करना है। तो देखिए सारा स्टेप वाइज स्टेप सब कुछ दिया है। आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है वो आपको फिल करनी है, कैंडिडेट नेम, बर्थ और फादर मदर नेम और जो भी है कम्युनिकेशन डिटेल्स में ये एड्रेस वगैरह आपका आ गया कि आपके कहाँ के रहने वाले हैं, किस स्टेट के रहने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर पोस्ट का प्रेफरेंस है, अप्लाई पोस्ट डिटेल्स ग्रुप डी, आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। सारी ट्यूबवेल ऑपरेटर, प्रोसेस सर्वर, ऑर्डरली, पियोन, वाटरमैन, जो भी आपकी पोस्ट हैं वो आप प्रेफरेंस यहाँ पर दे दीजिए। या इसके बाद में देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आप हाई स्कूल पास हैं, कक्षा 8 पास हैं, 12 पास हैं, जो भी है आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल्स, यहाँ पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो यस करके उसकी डिटेल भरनी पड़ेगी और अदरवाइज़ नो कर दीजिए आप। उसके बाद में देखिए यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर और थंबनेल जो अंगूठे का निशान होगा वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है, जो भी साइज़ दिया है उस साइज़ में। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो इस तरीके से आप रिव्यू चेक कर सकते हैं। फॉर्म जो है, फॉर्म कंप्लीट करने से पहले एक बार रिव्यू चेक करिए। अगर कोई करेक्शन है आपका तो आप जो है यहाँ पर देखिए मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए भी एक आपका जो है ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, उसको भी आप वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद में आप इस तरीके से देखिए पूरा फॉर्म आपका जो है मोबाइल वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद में इस तरीके से रिव्यू आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट फाइनल स्टेप बचा है, देखिए यहाँ पर दिया पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड। वेरीफाइड करने के लिए आप दिया है ना, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिशन। मतलब रिव्यू आप चेक कर लीजिए फाइनल सबमिशन करने के पहले। इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ यूज़ द लिंक प्रोवाइडेड। जो भी चीज़ें आपको दी हुई इनमें अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में योर एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड ये हो जाएगा। फिर उसके बाद पेमेंट आपको करना है, एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा, ये देखिए आप पेमेंट यहाँ पर करेंगे। पेमेंट करने के बाद में आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट स्टेज का पेमेंट का ही है। ठीक, तो इस तरीके से देखिए शो होगा सक्सेसफुल, उस पर लिख के आएगा जब आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो तीनों स्टेप रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फिर पेमेंट कंप्लीट करने के बाद तब आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना कंप्लीट फॉर्म। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं और सारी डिटेल्स आपको सही सही फिल करनी है। अगर कोई क्वेरी है तो ये देखिए हेल्प डेस्क यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर एनी क्वेरी आप मैसेज